नमस्कार, दर्श न्यूज पर बुलेट न्यूज फटाफट देख रहे हैं आप, जहां कम समय में ज्यादा खबरें लेकर आता है दर्श न्यूज। तो चलिए बिना देर किए करते हैं खबरों की शुरुआत। मैं प्रीति दयाल। छठ महापर्व के बाद लौट रहे यात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए 24 घंटे आरक्षण काउंटर खुले रहेंगे। साथ ही अतिरिक्त छठ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। यहाँ तक कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली से एक्स्ट्रा रैक भी मंगवाए जाएंगे। दरअसल यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने दी है। बीपीएससी का सर्वर मेंटेनेंस के कारण 18 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच बंद था, जिसके कारण से अभ्यर्थी न ही शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर पा रहे थे और न ही किसी भी परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पा रहे थे। मेंटेनेंस के बाद वापस से सर्वर आज से चालू हो गया है, जिसके बाद शिक्षक अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिहार में अवैध बालू खनन और उसकी ढुलाई रोकने के लिए अब जिलों में चेक पोस्ट बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर पटना सहित 10 जिलों में चेक पोस्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जाता है कि पटना, रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर, कैमूर, नवादा और जमुई जिला में चेक पोस्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संभावना जताई जा रही है कि इनका निर्माण कार्य अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि देश के 5 अलग अलग राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में पार्टी की बड़ी जीत होगी। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा किया है। इसके साथ ही तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का समर्थन लगातार बढ़ रहा है। 2024 के लोकसभा और 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सूबे में शराबबंदी है, फिर भी शराब की बिक्री रुकी नहीं है। भ्रष्ट प्रशासन के चलते बंदी के बावजूद सूबे में खुलेआम शराब की बिक्री जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत के लिए सीधे राज्य सरकार को दोषी ठहराया। अगली खबर झारखंड से है, जहां सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 21 नवंबर को सुनवाई होगी। इस मामले में हेमंत सोरेन के खिलाफ 21 नवंबर तक पीड़क कार्रवाई करने पर रोक है। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को 3 सप्ताह में जवाब दायर करने का निर्देश दिया था। साथ ही मामले में राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया था। इधर लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी सर्वे करा रही है। सर्वे का काम एक निश्चित अंतराल पर हो रहा है। अगले महीने 5 राज्यों के चुनाव पूरे हो जाने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा। झारखंड की 14 लोकसभा सीट के लिए चुनाव जीतने में कौन उम्मीदवार जनता और भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर में सबसे योग्य हो सकता है, इसे लेकर सर्वे कराया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग हादसे का 10 दिन पूरा हो चुका है। लगातार 41 मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इस दौरान मजदूरों को पहली बार दाल खिचड़ी भेजी गई। 6 इंच चौड़ी पाइप के जरिए बोतल में भरकर मजदूरों के लिए खाना भेजा गया। इसी बीच सुरंग के अंदर का वीडियो भी पहली बार सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि मजदूर किन हालात में सुरंग में रह रहे हैं। इस दौरान रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों ने वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से बात भी की। इधर तेलंगाना में मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण खत्म कर उसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग में बांटा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये घोषणा जगित्याल में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए की। उन्होंने बताया कि हमने फैसला लिया है कि मडिगा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण मिलेगा। अगली खबर खेल जगत से है, जहां भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला मुकाबला 23 नवंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।
बहरहाल इस सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज में सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के कप्तान होंगे, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ उप कप्तान की भूमिका में होंगे। इसके अलावा रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। अब खबर मनोरंजन जगत से। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म डंकी बहुत जल्द सिनेमाघरों में धमाल मचाने वाली है। वहीं जब से फिल्म का पहला टीजर सामने आया है, फैंस इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वही फैंस के एक्साइटमेंट को दुगना करने के लिए अब मेकर्स ने फिल्म का पहला सॉन्ग रिलीज करने की घोषणा की है। फिल्म के पहले गाने का नाम लुटपुट है, जिसे 22 नवंबर को रिलीज किया जाएगा। यह एक रोमांटिक ट्रैक होगा जिसके शानदार स्टेप्स आपको थिरकने पर मजबूर कर देंगे। अब खबर मौसम के मिजाज की। बिहार में आज से मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब कोहरा और ठंड बढ़ने का अनुमान है। बीते दिन गया जिले में सबसे कम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार में अगले 5 दिन के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, साथ ही कोहरे में वृद्धि हो सकती है। तो फिलहाल के लिए फटाफट न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दर्श न्यूज के साथ।